नमस्कार, मैं श्रेया और डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। किश्तवाड़ एनकाउंटर, एक जवान शहीद, 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के शत्रु क्षेत्र के शिंगपोड़ा गांव में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और अभियान जारी है। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि आतंकियों से संपर्क स्थापित होते ही अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। सीबीआई की चार्जशीट के बीच बिगड़ी सत्यपाल मलिक की तबीयत। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के कुछ ही घंटे बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्होंने एक्स पर अस्पताल से अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनकी तबीयत बेहद खराब है और वे किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। मलिक समेत 6 लोगों पर यह चार्जशीट दर्ज की गई है। भारत ने तुर्की को पाकिस्तान से आतंकवाद पर सख्ती की सलाह दी। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि तुर्की को पाकिस्तान से सीमा पर आतंकवाद का समर्थन बंद करने और दशकों से पल रहे आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस व विश्वसनीय कार्रवाई करने के लिए कहना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब दोनों देश एक दूसरे की चिंताओं को समझें। विधायक अब्बास अंसारी की बड़ी मुश्किलें, जमानत शर्तों का उल्लंघन। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी एक बार फिर विवादों में है। लखनऊ पुलिस की रिपोर्ट में सामने आया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उन पर धोखाधड़ी और शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वह 5 बार अदालत में पेश नहीं हुए, जिससे उनकी जमानत पर खतरा मंडरा रहा है। जैव विविधता दिवस पर सीएम योगी का संदेश, प्रकृति के साथ सामंजस्य जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि हमें जीवित रहना है तो प्रकृति और पर्यावरण को और उनके बारे में सोचना होगा। उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास विषय पर जोर देते हुए सभी विभागों से मिलकर काम करने की अपील की। पीएम मोदी ने किया यूपी के 19 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन, सुविधाओं का होगा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिनमें उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन शामिल हैं। इस योजना के तहत स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जैसे साफ सुथरे शौचालय, पार्किंग, हरित क्षेत्र, लिफ्ट, एक्सीलरेटर, दिव्यांग जन के लिए विशेष इंतजाम और बेहतर साइनेज व प्रकाश व्यवस्था। सपा नेता विनय शंकर तिवारी को हाई कोर्ट से राहत, ईडी ने किया था गिरफ्तार। पूर्व विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है। उन्हें 754 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में ईडी ने 7 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उनके साथ ही गंगोत्री एंटरप्राइजेस के निदेशक अजीत पांडे को भी गिरफ्तार किया गया था। सपा ने इस फैसले पर सत्यमेव जयते लिखते हुए प्रतिक्रिया दी है। यूपी में भाजपा को हर सीट पर 54,000 वोटों का नुकसान होगा। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हर सीट पर औसतन 54,000 वोटों का नुकसान होगा। उन्होंने इस आकलन का आधार हाल के सिपाही भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार और सरकार के खिलाफ जन विरोध को बताया। सपा इसी गणित के आधार पर चुनावी रणनीति बना रही है। ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगी तो जयपुर से हटेगी मनु की प्रतिमा, भीमसेना की चेतावनी। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद तेज हो गया है। विरोध के बीच भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने चेतावनी दी है कि यदि अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई गई तो जयपुर हाई कोर्ट में लगी मनु की प्रतिमा को भी नहीं रहने देंगे। उन्होंने वीडियो जारी कर यह धमकी दी। डीपीसीसी में खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को दी चेतावनी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी डीपीसीसी में रिक्त पद न भरने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तीखी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की लापरवाही सबसे प्रदूषित शहर में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। न्यायालय ने सरकार को सितंबर 2025 तक सभी पद भरने का निर्देश दिया, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।